इंसान सोचता है मैं ये कर लूँ, घर बना लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ, उसके बाद शांति से अपनी लाइफ जीऊँगा, अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा। लेकिन ज़िंदगी के मोड़ पर, हर मोड़ पर हमें कुछ अलग ही हमारे साथ होता है। अगले ही पल हमारे सामने दूसरा पेपर आ जाता है, दूसरे काम खड़े हो जाते हैं और दूसरा इम्तहान आकर खड़ा हो जाता है। तो अगर हम एक के बाद एक इम्तहान ही देते रहेंगे, रो रो कर अपनी परीक्षाएं देते रहेंगे, तो हम अपना जीवन कब जिएंगे? तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमें अपना काम करते करते ही लाइफ को एंजॉय करना है, और या फिर यूँ कहे कि हमारे काम को ही हमें अपनी पूजा बना लेना है, हमें अपने काम को ही एंजॉय करना है, ताकि बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखें तो ये रिग्रेट ना रह जाए कि हमने अपनी लाइफ तो जी ही नहीं। क्योंकि आज जो भी सिचुएशन है, जो भी हमारी स्थिति है, वो कल नहीं रहेगी। हमें उससे उबरने के लिए अपना बेस्ट देना ही होगा। तो क्यों ना अपने मन में शांति रखकर, उस ईश्वर को याद करके, उस ईश्वर का प्रसाद समझकर उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए और अपने आप को और बेहतर बनाया जाए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम रोते हुए उस लाइफ को, उस फेज़ को पार करेंगे, तो कुछ सालों के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो हमें हंसी आएगी कि हम कितने मूर्ख थे, जो इतना कीमती समय हमने रोकर गुजार दिया, व्यर्थ सोचकर गुजार दिया। इसीलिए सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपना काम करते रहना है, अपने काम को नहीं छोड़ना है और उस काम के रिज़ल्ट को चेक करते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है रात का समय और मैं बना रही हूँ डिनर में मैंने मूली कस ली थी और साथ में उसके जो पत्ते आते हैं ना, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि मूली तो सर्दियों में आती है, फिर भी मूली मिल रही थी तो मैं ले आई। अब पता नहीं वो किस तरह से मिल रही थी, लेकिन हाँ मतलब सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ले आई। तो उसी को मैंने कस लिया है और पत्तों को काट लिया है मूली के पराठे बनाने के लिए। और मैंने उसमें नमक, मिर्च, धनिया सब मसाले डालकर और थोड़ा सा ये अचार का तेल भी उसमें डाला है। और फिर मैं ये पराठे के लिए उसमें स्टफिंग करके करारे करारे पराठे सेक लूँगी। और साथ में मैंने बनाया है आम रस, जो आपने अभी सबसे पहले देखा ना, तो मैं आम रस ही बना रही थी। आम के टुकड़ों को काट लिया था, मिक्सर में पीस लिया था, उसमें चीनी मिक्स कर दी, दूध मिक्स कर दिया और आम रस बनाकर मैंने फ्रीज़र में रख दिया है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन उसमें थोड़ा बर्फ़ डाल के पियेंगे ना हम, तो और भी टेस्टी लगेगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में मैंने मेरे 2 पराठे भी सेक लिए थे और ये मैंने अमरस बाहर निकाल लिया है। और जो बर्फ़ थी ना, वो डब्बे में जमा रखी है। हम लोग आइस ट्रे में नहीं जमाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत रोकता है, और फ्रीज़र में ऑलरेडी बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है, क्योंकि कई तरह की दालें आ जाती है, कुट्टू का आटा, व्रत का, ये सब चीज़ें रहती है। तो जो एक्स्ट्रा रहता है वो हम लोग फ्रीज़र में ही रख देते हैं, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है बाहर रखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा गाढ़ा आमरस है और अब मैंने इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। तो ये एकदम ठंडा हो जाएगा और फिर मैं इसको ग्लासों में डालकर फ्रीज़ में रख दूँगी। फिर जैसे जैसे जिसको लेना हो वो ले लेगा। फ्रेंड्स, आम के सीज़न का अभी ये 1 डेढ़ महीना ही बाकी है, उसके बाद पूरे साल आम खाने को नहीं मिलेंगे। तो अभी जितना भी आम जिसको खाना है, अमरस पीना है, वो पी लीजिए, क्योंकि उसके बाद 1 महीने के बाद आम दिखाई नहीं देंगे और फिर वो अगले साल आएंगे। तो अभी तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सब ग्लास में डाल दिया है और ये मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो जब तक बर्फ़ पिघलेगी थोड़ी थोड़ी करके, तब तक ये एकदम ठंडा हो जाएगा। और मैं अभी अपने ग्लास में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बर्फ़ डालूँगी, क्योंकि अभी तो ये गर्म ही है। अभी मैंने बर्फ़ डाली थी ना, तो अभी ठंडा नहीं होगा, थोड़ी और एक्स्ट्रा डाल दूँगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, 2 पराठे
और पराठों में ना थोड़ा सा ऊपर से अगर मक्खन लगा लो ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। या फिर मक्खन ना हो ना तो आप थोड़ा सा देसी घी भी लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो वही मैं भी अपने पराठों में हल्का हल्का थोड़ा सा मक्खन लगा लूँगी, तो उसका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और फिर साथ में अमरस। तो इस तरह से अब मेरा भी काम ख़त्म हुआ। मैं अभी किचन नहीं संभवाऊँगी, क्योंकि पहले मैं पराठा खा लूँगी, अपना डिनर कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में मैं दूसरों का भी बनाऊंगी। इसीलिए मैंने अभी किचन ऐसे ही छोड़ दिया है। तो गरम गरम मैं पराठा इंजॉय कर रही हूँ, पराठे के साथ जो है वो आमरस इंजॉय कर रही हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि कोई भी काम हम करें तो उसको हम इंजॉय करते हुए हमें करना चाहिए। सिचुएशन तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, बट हमारी मानसिक शांति हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। हमें अपने सम्मान में ही रहना चाहिए। जैसे मैं ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती हूँ, मतलब जाती नहीं हूँ, बट उनके जो उपदेश होते हैं वो फॉलो करती हूँ। उसमें सिखाया जाता है कि मैं एक शांत स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसी को फॉलो करती हूँ। तो वही अगर हमारे मन में चलता रहता है ना, तो हमारी मानसिक शांति काफ़ी हद तक बनी रहती है। और इसी के साथ मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में सुख शांति और समृद्धि से रहें। ओके, ठीक है। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं। आप लोग का डिनर हुआ कि नहीं बताइएगा जब आप ये व्लॉग मेरा देख रहे हैं। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय।